सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे 2024 इनटेक में आ रहे हैं और 2025 इनटेक में आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कि यूके में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होगी और आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरे ये एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में होंगे। अभी गाइस टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग कोई भी कंट्री में जाएंगे, चाहे वो यूके हो गया, चाहे कनाडा हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे यूएसए हो गया, चाहे कोई भी जर्मनी हो गया, या कोई भी कंट्री में आप अपना मास्टर्स करने या बैचलर्स करने जा रहे हो या वहाँ पे मूव हो रहे हो, तो वहाँ का एक्सपेंसेस समझना हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके हिसाब से अगर आपको एक्सपेंस समझ में आ गया कि हाँ मेरा एकोमोडेशन में इतना हो रहा है, मेरा ग्रॉसरीज़ में ये जा रहा है, मेरे फ़ोन के बिल्स ये जा रहे हैं, और उसके बाद जो ऊपर के आपके जो खर्चे होते हैं, वाईफाई हो गया, यूटिलिटीज़ बिल्स हो गए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप अपनी पूरी प्रॉपर एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो ख़त्म होते ही आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आप 2025 यहाँ पे मास्टर्स 2025 में यहाँ पे मास्टर्स या बैचलर्स के लिए आ रहे हो, तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एक सस्टेनेबल वाला फाइनेंसेस है वो कितना होगा और कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे एक मंथ का होता है। तो उसके हिसाब से आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हो, आप अगर चाहो तो घर भी भेज सकते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे लोन लेके आता है, वो अपनी फ़ीस की टेंशन लेता है, ठीक है। तो आपको अपनी फ़ीस भी अगर निकालनी होगी तो आप अपने फाइनेंसेस को ठीक से समझ के सेविंग्स करके लॉन्ग टर्म का सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से सोच के आप अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के, तो वो देखो दो बंदे वो बिल्डिंग पे कैसे यहाँ पे विंडो क्लीन कर रहे हैं। पक्का 100% मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इनकी जो जो सैलरी होगी काफ़ी अच्छा होगा, जो वेजेस, क्योंकि ऐसे सारे हर कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, इतनी हाइट पे नहीं यहाँ पे चढ़ सकते। तो जो लोग यहाँ पे चढ़ते हैं और ऐसे काम करते हैं उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ ही लोग काम करते हैं। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे जब आप आते हो तो सबसे आपका जो बड़ा खर्चा होता है, जो आपका मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ले जाता है, वो रहता है आपका यहाँ पे अकोमोडेशन, ठीक है। क्योंकि आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है। अकोमोडेशन के जो यहाँ पे अभी प्राइजेस चल रहे हैं, ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो। थोड़ा लंदन में जा रहे हो, अगर आप सेंट्रल लंदन में जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिलता है, क्योंकि जानते हो कि सेंट्रल लंदन है। थोड़ा सा आउटर लंदन में जाओगे तो उसके हिसाब से थोड़े एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। और फिर जैसे स्कॉटलैंड या कार्डिफ या जैसे जगह में आते हो तो यहाँ पे अकोमोडेशन थोड़े और सस्ते हो जाते हैं। पर अभी आज के डेट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे कार्डिफ में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो अकोमोडेशंस हैं वो एक्सपेंसिव हो रखे हैं। मतलब आप मान के चलो कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल अगर आप आ रहे हो, कम से कम आपको यहाँ पे आप पड़ेगा 400 पाउंड, ठीक है। 400 पाउंड तो लेके चलो, 400 अगर आपको उसमें आपका बेड चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 400 पाउंड में आपको जो किचन होगा और जो बाथरूम होगा वो ऐसा शेयरिंग में भी मिल सकता है। आपका बाथरूम सेपरेट हो सकता है, पर डिपेंड करता है कि कैसा रूम है। तो गाइस, हम सबको पता है कि यहाँ पे जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होके आते हो यहाँ पे, तो आपका सबसे जो बड़ा खर्चा होने वाला है, जो सबसे बड़ा आपका जो एक्सपेंसेस होने वाला है, वो आपका होने वाला है यहाँ का अकोमोडेशन। क्योंकि आपको पता है कि यूके का जो अकोमोडेशंस के प्राइजेस हैं और कितनी ज़्यादा कमी हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अकोमोडेशन के प्राइजेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल लंदन की। यार देखो, सेंट्रल लंदन में आ रहे हो तो मैं तो बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ पे अकोमोडेशंस रहते हैं, ठीक है। मतलब 800-700 पाउंड्स पर एक बंदा, ठीक है, अगर आप अच्छा रूम लेके रह रहे हो तो। उसके बाद बात करेंगे कि यार देखो, अगर आप सेंट्रल लंदन में रह भी रहे हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंदन में है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप बाहर भी रह सकते हो, ठीक है, आउटर लंदन में भी रह सकते हो। काफ़ी ऐसे बंदे होते हैं जिनकी, अब मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में मेरे पढ़ते थे, पर वो दूसरे सिटी से कम्यूट करते थे क्योंकि क्लासेस उनकी 2 या 3 दिन लगती थी, तो वो दूसरे सिटी से कम्यूट यहाँ पे करते थे। इसका एडवांटेज उनको ये रहता था कि
जिस सिटी में वो थे वहाँ पे उनकी जॉब थी और काफ़ी सस्ते में एकोमोडेशन लेके वहाँ पे रहते थे, तो बस यहाँ पे क्लासेस लगाने आते थे। और बाकी जिस दिन अगर उनका आने का मन ना करे तो यहाँ पे फ्रेंडशिप या फ्रेंड सर्कल जो कलीग्स को वो बोल देते थे कि वो अपना कोड भेज दो यूनिवर्सिटी का, और हम लोग वहाँ पे लेक्चर्स में लगा लेते थे, तो उनका यहाँ पे प्रेजेंट या एब्सेंट भी वहाँ पे लग जाता था। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो, ठीक है, तो शेयरिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है स्टूडेंट टाइम के लिए, कि अगर आपका क्योंकि आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है, तो स्टूडेंट टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो कि शेयरिंग में रह सकते हो। शेयरिंग में होता क्या है कि जैसे मान लो कि 600 का एक बड़ा रूम है, उसमें डबल बेड लगे हुए हैं, सिंगल 2 बेड लगा हुआ है, तो एक बंदे को 300 पाउंड पड़ जाता है। और काफ़ी टाइम मैंने ये भी देखा है कि जो वहाँ पे यूटिलिटीज़ होते हैं काफ़ी टाइम यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या वाटर बिल हो गया और वाईफाई हो गया। मैक्सिमम टाइम होता है, काफ़ी जगह आप अगर प्राइवेट एकोमोडेशन ले रहे हो, कोई फ्लैट्स ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपका वाईफाई लगा नहीं रहता है, आपको खुद से लगवाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 2 फ्लैट्स में रहा हूँ, हम उस दोनों फ्लैट में हमें खुद से ही यहाँ पे वाईफाई कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको खुद से ही वाईफाई लगवाना पड़ता है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक्सक्लूडेड रहता है अगर यहाँ पे मोस्टली अगर आप यहाँ पे फ्लैट्स ले रहे हो तो। अब फ्लैट्स लेने में क्या एडवांटेज है कि मतलब मान लो 1400 या 1500 पाउंड का एक अच्छा फ्लैट मिल जाता है। तो इसमें ये है कि अगर मान लो कि आप चार बंदों के ग्रुप में आ रहे हो, ठीक है, तो अगर 4 बंदों का फ्रेंड सर्कल है तो उसमें आप 4 लोग को डिवाइड कर लोगे तो आपको 375 या 350 पाउंड्स में आपको एक अच्छा फ्लैट मिल जाता है, जिसमें आप लोग का रूम होता है, आपका अच्छा अब खुद का किचन होता है, और दो नॉर्मली इन फ्लैट्स में लैट्रिन बाथरूम होते हैं, और यहाँ पे एक बढ़िया आपका लिविंग एरिया रहता है जिसमें आप लोग का खुद का वो रहता है, उसमें और कोई आप 4 बंदे ही रहते हो। तो अगर कोई यहाँ पे एज अ ग्रुप में भी आ रहे हो तो फ्रेंड सर्कल अच्छा बना के आना कि आपका स्टूडेंट टाइम तो एटलीस्ट अच्छे से कट जाए। दूसरा पॉइंट में बात करते हैं कि जो थोड़ा सा खर्चा जिसमें आता है वो होता है फ़ोन बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखो, जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक लेबारा का सिम लिया था जब मैं यहाँ पे वीएफएस का अपना इंटरव्यू देने गया था, तो वहीं से मैंने लेबारा का सिम लिया था। उसके बाद मैंने कभी अपना लेबारा का सिम चेंज किया ही नहीं, क्योंकि मेरे को उसकी सर्विस अच्छी लगी, ठीक है, उसका नेटवर्क अच्छा लगा, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ी, तो मैंने उसको चेंज भी नहीं किया। तो यही होता है यार, मतलब अगर आप नंबर ले लो तो फिर बार बार चेंज करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि फिर उसको व्हाट्सएप करो और ये सब करो। तो मैंने अपना नंबर चेंज नहीं किया, और मेरे को नंबर भी वगैरह भी याद आ गया था, और मेरे सारे सीवीज़ में भी वो नंबर लगे हुए थे। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपके नॉर्मल चार्जेस क्या रहते हैं। तो चार्जेस रहते हैं कि 5 पाउंड्स रहता है, डिपेंड करता है कि कैसा आपको डेटा पैक चाहिए। 5 पाउंड का भी होता है, 10 पाउंड का भी होता है, 15 पाउंड में आपको 20 GB भी मिलती है। और जो मैं पैकेज अभी यूज़ करता हूँ वो होता है 25 पाउंड्स का। 25 पाउंड्स में आपको यहाँ पे जो मेरे को लेवारा की सर्विसेज मिलती है वो मैं अनलिमिटेड वाईफाई अनलिमिटेड डेटा यूज़ करता हूँ, और 100 मिनट उसमें मेरे को इंटरनेशनल टॉक के लिए मिल जाता है। पर इसमें कैच ये है कि देखो, अगर आपके लैंडलॉर्ड ने या आपके जो भी आपकी कंपनी एजेंसी है उसने अगर आपको घर दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें ऑलरेडी अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है, तो आपको 25 पाउंड्स का करवाने का रिचार्ज करवाने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि देखो यार, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने घर में रहोगे तो वाईफाई यूज़ करोगे ही, और उसके बाद अपने वर्क प्लेस में जाओगे, वर्क प्लेस में भी वहाँ पे वाईफाई तो स्टार्टिंग डेज में तो नहीं पता लगता, पर बाद में जैसे जैसे बंदा नॉर्मल होता है तो उसको वाईफाई का पासवर्ड भी पता लग जाता है, और स्टाफ को तो बता देते हैं। और उसके बाद आपका जो मेजर टाइम लगने वाला है वो कहाँ पे लगने वाला है, यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे भी आप वहाँ का यूनिवर्सिटी का ऑफ कोर्स आप जाके वाईफाई यूज़ करने वाले हो। तो अगर आपके घर में अगर नहीं लगा हुआ है, वाईफाई नहीं लगा हुआ है, तो आप 25 पाउंड्स के लिए जा सकते हो। सबसे बेस्ट रहता है, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलता है। जितना भी आपको लैपटॉप से यूज़ करना है लैपटॉप से यूज़ करो, अपने मोबाइल में यूज़ करना है वो करो, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स जो असेसमेंट्स और जो आपको क्विजेस करने पड़ते हैं वो सारे लैपटॉप पे करना पड़ता है। तो आपके पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तक हमने बात कर लिया एकोमोडेशन का। जो सबसे चीपेस्ट मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 350 पाउंड लेके चल रहा हूँ, कि चाहे सबसे जो मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ 350 पाउंड प्लस
अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होता है, अगर वाईफाई बिल होता है तो आप 25 पाउंड और ऐड कर सकते हो, तो 350 पाउंड। प्लस मैंने बोला कि मोबाइल का रिचार्ज, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो अभी तक यहाँ पे 375 तो हो गए। तो ये दो चीज़ की बात की, तो मतलब अभी और आगे बात करेंगे और देखेंगे कौन से पॉइंट्स है और कितना हमारा एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है। अब देखो गाइज़, एकोमोडेशन और फ़ोन बिल्स के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा आने वाला है वो तुम्हारी ग्रॉसरीज़ का होगा, ठीक है। आपको पता है कि यार यहाँ पे ग्रॉसरीज़ का थोड़ा कितने महंगे होते हैं। अब ग्रॉसरीज़ के लिए डिपेंड करता है कि आप ऑल्डी से लेते हो, टेस्को से लेते हो, आजडा से लेते हो, मॉरिसन्स लेते हो, जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगे और जिससे भी लगे कि हाँ भाई मेरे को इसके रेट्स अच्छे लग रहे हैं। हर चीज़ के अलग अलग रेट्स हैं। कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट कहीं सस्ता मिलता है, वही चीज़ और कहीं महंगा मिलता है। तो ये आप यहाँ पे आओगे और ख़ुद से एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता लगेगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेरे को चीप लगता है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है स्टूडेंट टाइम के लिए। तो ऑलरेडी आप जाके देख लेना, अगर उसके हिसाब से आपको अगर नहीं पसंद आया तो ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। सिटी सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा है, तो आप टेस्को में जा सकते हो, आप आजडा में जा सकते हो, या कहीं भी जाके आप शॉपिंग कर सकते हो। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि यार मैं जब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया था तो हम लोग का 4 बंदों का ग्रुप था, ठीक है। 4 बंदों के ग्रुप में क्या होता था कि हम लोग का ग्रॉसरी डिवाइड हो जाता था, पर उसके हिसाब से हमारी ग्रॉसरी ज़्यादा लगती भी थी। तो अगर आप मान लो 2 या 3 बंदे हो तो आप 30 या 40 पाउंड का वीकली अगर लेके आओगे, 40 पाउंड में आपको काफ़ी अच्छा 1 वीक का ग्रॉसरी आ जाएगा। और वो 40 पाउंड अगर आप 3 या 4 बंदे में डिवाइड करते हो तो एक बंदे पे 10 पाउंड या 12 पाउंड खर्चा आता है। और मतलब तो इसी को अगर हम 10 पाउंड या 15 पाउंड लेके चले, अगर हम वीकली देखें तो मंथली देखें, मतलब तो मंथली आपका एक बंदे का 60 से 70 पाउंड, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब लेके चल रहे हो कि यार स्ट्रिक्ट लेके चल रहे हो कि हाँ मेरे को सेविंग्स भी करनी है, क्योंकि मेरे को बंदे को अपनी ट्यूशन फ़ीस भी निकालनी है, कुछ घर के लिए सपोर्ट के लिए भी भेजना है, तो उसके हिसाब से आप 70 से 80 पाउंड आप लेके चल सकते हो कि मेरे ग्रॉसरीज़ में लग जाएंगे। ये काफ़ी मैं सबसे मिनिमम वाले बता रहा हूँ। उसके बाद तो यार अगर आपको ऐश वाली अगर ज़िंदगी जीनी है, अगर आपको अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने और आपको काफ़ी अच्छा अपने डाइट वाइट प्लान लेना है, तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। फिर तो आप 100 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड अगर आपके पास पैसा है तो आप कितना भी यहाँ पे खर्च कर सकते हो। कोई किसी को ना, कोई आपसे पूछने आ रहा है और ना किसी को आप किसी को जवाब देने जा रहे हो। देखो, ग्रॉसरीज़ के बाद जो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का जो खर्चा आता है, ठीक है, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा ट्रैवलिंग में, ठीक है। ट्रैवलिंग में क्या होता है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ठीक है, आप फिर अपने यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे हो, उसके बाद आप अपने जॉब पे जा रहे हो, जॉब पे भी जाके फिर अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो उसके हिसाब से आप वापस आ रहे हो, तो ये इसके हिसाब से आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके खर्चे हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यूके में जब आप कोई भी अलग अलग सिटी में चले जाओ, आप कार्डिफ में जाओगे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अलग है, आप मैनचेस्टर में अलग है, बर्मिंघम में अलग है, फिर लीड्स में अलग है। हर जगह डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट काउंसिल्स हैं जो अपने बस और जो रेलवेज़ यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। तो मैं हूँ वेल्स में, कार्डिफ में, आपको पता ही है, तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ की वेल्स की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो यहाँ की गवर्नमेंट कंपनी है। तो बेसिकली अब मैं आपको एक हैक बताता हूँ। देखो, जो कोई भी आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, जैसे मैं कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में आया था, तो मेरे को जो स्टूडेंट पोर्टल पे, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी उस पर आप स्टूडेंट वाले पे जाओगे और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का डालोगे, तो जब मेरे टाइम था वो 100 पाउंड्स में मेरे को पूरी सीज़न का मिल रहा था। मतलब 100 पाउंड में पूरे के पूरे 1 साल का मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का बस का मिल रहा था। उसमें आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं अराउंड द कार्डिफ एरिया, मतलब अपने सिटी के अराउंड कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो अनलिमिटेड। मतलब अपनी यूनिवर्सिटी जाओ, वापस आओ, ठीक है, कोई जॉब वॉब करनी हो, पार्ट टाइम जॉब आप जब करोगे तो उसमें जाओ और वापस आओ। उसके बाद अपना खुद का कहीं घूमना हो, एक्सप्लोर करना हो, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो ऐसे ही जो भी आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, चाहे लंदन जा रहे हो, चाहे मैनचेस्टर जा रहे हो, चाहे लिवरपूल जा रहे हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देख लेना कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डिस्काउंट चल रहा है क्या, तो उसके हिसाब से आप अपने बस के लिए पूरे सीज़न के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मेरे जो यूनिवर्सिटी में है वो 220 पाउंड
का पूरे सीज़न का मेरे को टिकट जो मेरा एक दोस्त है उसने देखा था, तो उसने बताया था कि 220 पाउंड में उसको पूरे सीज़न का यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है सीज़न टिकट। अब 220 पाउंड में भाई पूरे साल भर का उसको टिकट मिल रहा है, आप समझ रहे हो काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो ये वाला हैक ज़रूर एक बार यूज़ कर लेना, या अपने जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स जो एम्बेसडर होते हैं उनसे एक बार इंक्वायरी ज़रूर कर लेना कि मेरे को एक सीज़न टिकट चाहिए, तो उससे आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग में पैसा बस याद रखना कि जो 220 या 230 पाउंड जो भी आपका होगा, अभी मान लो कि अगर आप अगले इनटेक में आ रहे हो तो ऑफ कोर्स बढ़ सकता है, तो उसको आपको ये वन टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी को। ऐसा नहीं है कि इसको इंस्टॉलमेंट में करना है। अगर यूनिवर्सिटी अगर आपको ऑप्शन दे रही है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो तो आप कर देना, ठीक है। पर बात करते हैं कि अगर आपके पास मान लो ये टिकट आपको नहीं मिलती, किसी रीज़न की वजह से आपको लेना नहीं पड़ा या आपको नहीं मिली, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है। और दूसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे कितना टिकट्स देना पड़ता है एक बंदे को, एक बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए या वेल्स जैसे कि यहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बेसिकली देखो यार, मैं बात करूँगा यहाँ पे कार्डिफ में, तो यहाँ पे कार्डिफ में चलता क्या कि मान लो अगर आपको डे पास खरीदना है, तो डे पास मैक्सिमम सबसे फेमस है। डे पास में होता क्या कि आप 450 पाउंड्स का एक डे पास ले लेते हो, तो उसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल करते हो। पर अगर मान लो कि आपको एक वीक में अगर आपको 3 दिन या 4 दिन आपको यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, और उसके बाद आपको 2 या 3 दिन आपको जॉब करने जाना पड़ा, तो सबसे बेस्ट मैं जो रिकमेंड करूँगा वो होता है एक वीकली पास। वीकली पास में यहाँ पे जो कार्डिफ में एक 17 पाउंड का एक वीकली पास होता है, उसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे पूरे कहीं भी अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप वहाँ पे भी घूमने जा सकते हो, और कितने बार भी एक वीक में आप वो बस को टैप कर सकते हो, तो टैप करके आप ट्रैवल कर सकते हो। तो बेसिकली बस डिफरेंट सिटीज़ में जाओगे तो उनके डिफरेंस काउंसिल के हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन वो यूज़ कर रहे होंगे उसके हिसाब से उनका ऐप होंगे, वो आप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप ऐप से ही टिकट डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप बस में जाओगे तो बस आपको वो वहाँ पे स्कैन करना होगा। तो ये था पूरा ट्रांसपोर्टेशन का। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। इससे होता क्या है कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने में, और थोड़ा सा एल्गोरिदम यूज़ होता है कि हाँ जो बंदा यहाँ पे आना चाहता है वो बंदे को ये वीडियो पहुँच जाती है, यूट्यूब उसको रिकमेंड ज़रूर करता है। एक और चीज़ गाइस, अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ पे अगर वीडियो लेनी हो तो उसको कमेंट डाउन करके बताना मेरे को। अगर और उस पर अगर अच्छे खासे मिल गए, मतलब मेरे चैनल के हिसाब से बहुत लोगों ने अगर लाइक कर दिया उसको, तो मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाने की सोचूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रियलिटी उस चीज़ की क्या है।